गाइस, ये स्टोरी वो मत सुने जिसके पेरेंट्स लेट नाइट शिफ्ट पर होते हैं या नाइट शिफ्ट पर काम करते हैं। और अगर तुम लोग घर में अकेले हो तो अपने रिस्क पर सुनना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो गाइस, जिस लड़के ने स्टोरी शेयर किया उसका नाम उमैर है और उसने बोला कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट पर होते हैं। लाइक उसकी मामा एक हॉस्पिटल में नर्स हैं और उसके जो बाबा हैं वो एक शॉपिंग मॉल के गार्ड हैं। वो रात को कभी कभार 5 बजे के बाद आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं। अब उसने कहा कि ये बात जो है ये तकरीबन 5-6 माह पहले की है और वो अपने रूम में लेट नाइट, उसके घर में पेरेंट्स नहीं होते थे ना, तो वो यूट्यूब वगैरह देखता था और मतलब मूवीज़ देखता रहता था, कुछ भी देखता था, लेकिन टाइम रात को जाग कर गुजारता था और तकरीबन 3 बजे के करीब सोता होता था। इस रात वो बाकी सब रातों की तरह जाग के आराम से मूवीज़ देख रहा है और मस्त माहौल है, ठीक है, मतलब लेवल की लाइफ जा रही है उसकी। कि अचानक से उसके बाबा उसके कमरे में आते हैं। अभी रात का फुल टाइम नहीं हुआ था, लाइक अभी उसके बाबा रात की शिफ्ट के लिए नहीं गए थे ना, लेकिन उसकी मामा ऑलरेडी जा चुकी थी। तो उसके बाबा आके कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी मम्मा ऑलरेडी चले गई हैं, तो हम लोग 6 बजे या 7 बजे के करीब आ जाएंगे। खाना गर्म करके रख दिया हुआ है, अगर तुम्हें खाना होगा तो तुम उसे दोबारा गर्म कर लेना और बस अपना ख्याल रखना। तो ये कहता है नो प्रॉब्लम, आप जाएं। तो वो चले जाते हैं इसके बाबा भी। अब तकरीबन 2 बजे के करीब ये देख देख के चीज़ें थक चुका होता है, तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं सो जाऊँ, तो ये लेट जाता है। तब अचानक से घर का मेन डोर जो है नीचे वाला वो खुलता है, तो इसे लगता है मे बी इसकी मम्मा या इसके बाबा आ गए होंगे। जैसे एक इंसान की इंस्टिंक्ट होती है कि अगर उसके घर कोई आता है तो वो ऊँची आवाज़ में पूछता है कौन आया, ठीक है, तो ये वो वाला सीन करता है। ये कहता है मम्मा आप आई हैं, तो इसकी मम्मा की ही आवाज़ आती है। लाइक कैसा कोइंसिडेंस है, इसने भी मम्मा का ही पूछा, बाबा का नहीं पूछा, और नीचे से इसकी मम्मा की आवाज़ आती है हाँ बेटा मैं आ गई हूँ, आप सो जाओ। तो ये कहता है ओके नो प्रॉब्लम, ये आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अब तकरीबन 4 बजे के करीब, मतलब 4 बजने में 10-15 मिनट रह जाते हैं, तो इसकी आंख खुलती है और ये टाइम नोट करता है, तो 3:47 हुए होते हैं। इसके कमरे का जो दरवाज़ा था ना वो बंद था। नॉर्मली आप लोग अपने कमरों के दरवाजे खोल के सोते हो या बंद करके सोते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो इसके कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, तो इसकी मम्मा नॉक करती हैं। अब जब इसकी मम्मा नॉक करती है ना दरवाजे पर, ये बेड पे भी लेटा ही होता है बट इसकी आंखें खुली होती हैं क्योंकि उनके नॉक करने से पहले ही उठ गया हुआ था। तो ये पूछते जी मम्मा, तो इसकी मम्मा आगे से कहती हैं बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लेके आई हूँ। तो ये कहता है अब आए रखे, मैं आता हूँ मुँह हाथ धो के, क्योंकि इसने रात का खाना नहीं ना खाया था, तो इस वजह से मे बी वो लेके आई होंगी। दोबारा से इसकी मम्मा नॉक करती है, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लेके आई हूँ। हाँ, उर्दू में आप बोल रही हैं उसे समझ आ रही है। ये सीन इस तरह का था कि ये बेड से उतरा नहीं है बट बेड पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मम्मा दोबारा दरवाज़ा नॉक करके कहती है मैं खाना लेके आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। इस बार थोड़े गुस्से से बोलती हैं, ठीक है। तो ये कहता है अच्छा यार खोलता हूँ, इस तरह करके ना, तो दरवाजे के पास ज़्यादा ऐसे खोलने के लिए और आंखें मल रहा होता है, बस ठीक है मतलब खोल देता हूँ, पकड़ के अंदर रख लूँगा और अंदर बैठ के खा लूँगा। इसके दिमाग में तो ये होता है। बट जब इसका हाथ ये हैंडल के पास खुल गया, ये ऐसे खोलने लगा है, तो इसको याद आता है कि ओह माय गॉड, मेरी मम्मा ने तो मुझे कॉल की थी रात के 12 बजे जब मेरे बाबा चले गए थे कि वो सुबह आएंगी, और वो उससे पहले नहीं आ रही क्योंकि उनकी जो नाइट शिफ्ट है वो एक्सटेंड कर दी गई है और वो सुबह 6 बजे तक आएंगी। ख़त्म। ये तुम क्या है बच्चे। गैस अभी रात के 1:02 हो रहे हैं और मेरे ये पीछे वही वाली खिड़की है जिसकी मैंने आप लोगों को स्टोरी टाइम सुनाई थी, याद है। ही मुझे डर लग रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ इसके दिमाग में आती है वो ये थी कि ये दरवाज़ा मत खोले, और ऑब्वियसली एक अक्लमंद इंसान तो यही करेगा। जब ये दरवाज़ा नहीं खोलता और दरवाजे से पीछे हट जाता है, मतलब अपने बेड की तरफ जा रहा है अब दोबारा बैठने के लिए वहाँ पर और सोचने के लिए कि सब हुआ क्या, तो अचानक से इसे बाहर से इसकी मम्मा की हंसने की आवाज़ आती है। और वो हंसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा बुरी थी कि इसने कहा था कि इसका कान फट रहे थे वो आवाज़ सुन के, और वो है इसकी मम्मा की आवाज़ थी, लेकिन उसके अंदर एक ईविल इंटेंशन थी। लाइक जैसे कोई बुरी चीज़ हंसती है और जैसे कोई इंसान हंसे और वो इस तरह हंसे कि उसने आपको हार्म करना है, तो ये वो वाला सीन था। ये सबसे पहला काम ये करता है कि अपने बाबा को कॉल करता है और उनको कॉल करके बताता है कि ऐसे हो रहा है और आपको घर आना है। तो इसके पापा कहते हैं तुम सोए होगे और तुम्हें ख्वाब आया होगा। हाँ ऑब्वियसली सब पेरेंट्स यही कहेंगे, मतलब क्या मतलब इतनी जल्दी मान लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इसको तो पता था कि इसके बाबा घर नहीं आ रहे और इसकी मम्मा का फ़ोन बंद था, तो इसने अपने आप को अब इस सिचुएशन से खुद निकालना है। और वो कैसे निकालेगा, क्योंकि फ़जर की अज़ान होने वाली थी और ये इसने वज़ू किया और फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू की, क्योंकि अब ये बाहर तो इस कमरे से नहीं जा सकता, राइट। तो कमरे में ही फ़जर की नमाज़ ने अदा की और उसके बाद 6 बजे के करीब इसकी मम्मा पहले आ जाती हैं और फिर इसके बाबा आते हैं उससे आधे घंटे के बाद। तो ये उनको बताता है कि ऐसे हुआ, लेकिन इसके पेरेंट्स इसकी बात नहीं मानते और फिर ऑब्वियसली हमेशा की तरह इसे हर रात दोबारा अकेले रहना पड़ता है जब वो शिफ्ट्स पर जाते हैं।
तो इसने कहा कि ये इस तरह हैंडल करता है कि लॉक लगा लेता है कमरे को अपने पेरेंट्स के जाने के बाद, और फिर बगैर यूट्यूब के वीडियोस देखे ये कुरान और नमाज पढ़ता है। गुड बच्चा हो गया, शाबाश। So yeah guys, that was the whole story and I hope you guys like the story, and if you guys like the story then do follow, like and comment if you want to. क्या मतलब मैं प्रोफेशनल होगी, इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, वॉट एवर। सो इसके बाद मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी, तो वो भी इंजॉय करना। आई लव यू ऑल, बाय बाय। टेक 2 तो होगा, बाय बाय।